हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी विद सुरेश पर। आई होप आप लोग मस्त स्वस्थ और एकदम ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे होंगे। तो कल हम लोग सब्जेक्टिव फर्स्ट क्वेश्चन कराए थे 5 मार्क्स का, जो गेस था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो, ठीक ना, इसलिए उसको पहले करा दिया और आंसर भी साथ में दे दिए। तो आज 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स दोनों को मिला करके आज क्वेश्चन बता रहे हैं। फिजिक्स का ही है, ठीक ना। इसका है फिजिक्स का। फिजिक्स का भी 2-3 क्लास में गेस खत्म हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन वहाँ सबसे पहले पहुँचेगी, ठीक ना। क्या पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, राइट इट्स एसआई यूनिट। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है और इसका एसआई मात्रा लिखना है। तो इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रूआउट एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक ना। इलेक्ट्रिक करंट देखो एग्जाम में लिखना है, इलेक्ट्रिक करंट लिख के डैश दे देना है। इलेक्ट्रिक करंट लिख के डैश देना है। उसके बाद लिखना है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज लिखना। इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रूआउट एनी क्रॉस सेक्शन, एनी क्रॉस सेक्शन, बहुत आसान लैंग्वेज में है। एरिया, एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड, एरिया इज कॉल्ड, एरिया कंडक्टर होगा, एरिया कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। लिख लेना है, लिखिए देते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रहा है ना लैंग्वेज, बहुत इजी लैंग्वेज है, राइटिंग समझ में आना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट क्या, चेंज कर देते हैं कलर ही। इलेक्ट्रिक करंट क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रूआउट एनी क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। लिख लो। उसके बाद I बराबर क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी। इसको ऐसे घेर देना। लिखो जल्दी आप लोग, लिख लिए। कलर चेंज करे, ये कलर ठीक दिख रहा है। अच्छा चलो लिख लो, इसको लिख लिए। चलो आगे ध्यान दो, इसको इरेज करो। देखो I बराबर क्या लिखी, I बराबर डी क्यू बाय डी टी, ठीक ना, डी क्यू बाय डी टी। ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक करंट का। I करंट का सिंबल है। ऐसा यूनिट क्या होगा करंट का, 2 मार्क्स में ऐसे ही लिखना जैसे हम लिख रहे हैं। ऐसा यूनिट एम्पियर, एम्पियर, ठीक। 1 एम्पियर बराबर 1 कैलोरी पर सेकेंड होता है, ठीक। ऐसे लिख देना एग्जाम में, समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछेगा तब क्या दोगे जवाब। चलो लिख लो, आप पहले लिखो इस सबको। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सभी बच्चे नोट करते चलो। सेकंड क्वेश्चन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट, अच्छा लेके आते हैं क्वेश्चन, रुक जाओ।
चलो चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। पिछले बार भी ये क्वेश्चन गेस कराए थे। ठीक, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन, अच्छा आप लोग बताओ, आप लोग का ही डिमांड रहेगा, आंसर कराए या नहीं, हाँ या नहीं बताओ। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ तो हाँ या नहीं आंसर। अगर आप लोग बोले कराने के लिए तो कराएंगे, नहीं तो सिर्फ क्वेश्चन गेस क्वेश्चन दे देंगे आप लोग को पीडीएफ में, आप लोग अपना करते रहिएगा और जल्दी हो जाएगा। चलो, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड when external electric field is applied then average velocity ऑफ फ्री, दिख रहा है ना, छोटा लिख रहे हैं तो बड़ा कर देंगे। वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं उस पर ध्यान दो, इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट, राइटिंग पे ध्यान नहीं दो, राइटिंग कैसा है नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड is applied then average velocity of free electron is called drift velocity। drift velocity चलो लिखो, पहले आप लोग लिख लो। लिख लिए? नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लो। सब PYQ का क्वेश्चन है, 2018 में जाके देख लेना, ये होगा क्वेश्चन। चलो लिख लिए ना? मिटा दे? चलो आई होप लिख लिया होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला ऐसे, सॉरी डिफिनेशन ऐसे लिख देना है। डिफिनेशन लिखने के बाद VD बराबर माइनस ई वेक्टर ई ऑफ बाय M लिख देना है, ठीक। और इसको ऐसे घेर देना है, और चाहोगे और बेटर मार्क्स मिले तो लिख देना है वेक्टर ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये सब लिख देना है। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये वाला क्या है, सही बच्चे ये पूछ रहे हैं, रिफ्लेक्शन टाइम है, टाइम का रिफ्लेक्शन, ठीक लिख लोगे। लिखो उसी के आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हम लिखा है ना आंसर, उसी के आगे इसको लिखना है, और इससे आगे एगो फिगर भी बना दो ऐसे। देखो फिगर कैसे बनाना है। सीधा लाइन खींचना है दो गो, अरे यार ऐसे करना है, क्या है VD, यहाँ पे VD लिख देना है, वेक्टर E, ठीक ना, समझ रहे हो ना? ऐसे कर देना है, ये प्लस ये माइनस वोल्ट, ठीक समझ गए? ये फिगर बना देना, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्या है, देखो आंसर कराने में ज़्यादा टाइम, वक्त ज़्यादा लगता है। चलो लिख लिए तो थर्ड नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दो, आंसर लिखाने में टाइम लगता है। चलो थर्ड नंबर देखो क्या, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किस पर कंडक्टर डिपेंड रहता है बताओ। तो लिखना है आंसर में
रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन 4 फैक्टर पर डिपेंड रहता है। कितना पर? 4 फैक्टर। नहीं दिख रहा है अच्छा से, तो अच्छा से लिख देते हैं। फोर फैक्टर्स। पहला है लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर लिख के आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के, ठीक, ऐसे लिखना है। और दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। लिखो, लिखते चलो। एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। एरिया ऑफ अक्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। थोड़ा देखो बोर्ड में प्रॉब्लम है, थोड़ा आप लोग लिखो अपने से। अरे ये क्या, दूसरा लिखो एरिया ऑफ अक्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। अक्रॉस सेक्शन ऑफ वायर आप दिख रहा होगा अच्छा से। अक्रॉस सेक्शन ऑफ वायर यानी कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/8 के, ठीक। तीसरा लिखो, 4 को फैक्टर लिखना है। टेम्परेचर, चौथा लिखना है नेचर ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ, अब दिख रहा है ना सही से, नेचर ऑफ कंडक्टर, समझ गया। ऐसे 4 को लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिख लो इसको, नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बैटरी के बारे में बता देते हैं। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है? ईएमएफ ऑफ सेल जानते हैं? ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है? जब कोई दो बैटरी रेसिस्टेंस से होकर गुजरता है ना, ऐसे रहता है, देखो, प्लस माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड करंट फ्लो हो रहा है, ये क्या है? रेसिस्टेंस। इसको ईएमएफ ऑफ सेल कहते हैं, ठीक, समझ गई। ये कोई खास नहीं है ईएमएफ ऑफ सेल। इंटरनल रेसिस्टेंस भी ऐसी, इंटरनल रेसिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं, ये सब आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो ध्यान दो, कुछ खास नहीं है। करंट डेंसिटी का परिभाषा लिखना है और उसका ऐसा यूनिट। तो करंट डेंसिटी किसको कहते हैं? करंट पासिंग थ्रू पर अक्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया वायर, ठीक ना, लिख लो। बोलेंगे फिर भी आप लोग लिख सकते हो, लिख लो। करंट पासिंग थ्रू करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। एरिया ऑफ वायर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, कॉल्ड करंट डेंसिटी,
समझ गए। करंट डेंसिटी यानी जे बराबर आई बट्टा ए होता है, इसका एम पे ऐसा यूनिट भी लिखिए लो। चलो हो गया, तो इरेज कर देते हैं। आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहना। चलो इरेज कर दिए, देखो आगे ध्यान दो। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, सबसे पहली बात करंट डेंसिटी जे बराबर आई बट्टा ए, इसको लिख लेना है। और इसका जो ऐसा मात्रक होता है, ऐसा यूनिट जो होता है क्या होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। या ऐसे भी लिख सकते हो इसको, और करके इसको बट्टा में नहीं समझ लेना है, इसको तुम लोग हो ना, बट्टा में नहीं है, ठीक, समझ गए। चलो ओम्स लॉ बताओ तो सही बच्चे, ओम्स लॉ क्या है। इसका अगला क्वेश्चन ओम्स लॉ होगा। चलिए ओम्स लॉ पूछ रहा है, ओम्स लॉ क्या है बताओ सही बच्चे, ओम्स लॉ क्या है। कुछ नहीं, ओम्स लॉ और इजी है। देखो ओम्स लॉ का दो लिमिटेशन भी लिखना है। लिखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर रहता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस IEL होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू, BW मतलब बिटवीन टू इंड्स ऑफ वायर या इंड्स ऑफ कंडक्टर, इंड्स ऑफ अ कंडक्टर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल directly proportional to the current, ठीक। ये ओम्स लॉ का डिफिनेशन हुआ। अब वेरीफाई करने के लिए कहेगा 5 मार्क्स में, तो वेरीफाई कर देना है। और लिमिटेशन जैसे करा 2 मार्क्स का है, तो 2 लिमिटेशन लिखना है। तो 2 लिमिटेशन क्या क्या लिखोगे, लिखो। पहला, ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर ओमिक कंडक्टर। ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर ओमिक कंडक्टर। ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर ओमिक कंडक्टर, OHMIC होगा। ओमिक कंडक्टर ओनली, ठीक। ये पहला हुआ। देखो राइटिंग चेंज यहाँ से हो जाता है, आप लोग को जैसे हम लिख के देंगे वैसे होगा, देखो, ठीक ना। लिख ली पहला। चलो पहला हो गया था, हटाओ। दूसरा देखो, दो लिमिटेशन कहा है, तो दूसरा देख लो। अरे लिखा जा, चलो दूसरा देखो क्या है। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टिंग, लिखो टेम्परेचर, TMP का मतलब
टेम्परेचर, अरे इससे ही लिखो बेटर। टेम्परेचर ऑफ द, थोड़ा बोर्ड में गड़बड़ है इसके कारण ऐसे लिखा रहा है। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टिंग वायर शुड बी, ये बी है, क्या है बी, शुड बी कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट है, ठीक समझ गए ना। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टिंग वायर शुड बी कांस्टेंट, समझ गए। तो आज इतना ही रहने दे या और करा दे। सभी बच्चे कैसे चाहते हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक ना। वैसे हम लंबा अच्छा से लिख देते हैं। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में क्या बताना है, क्या बताना है, आंसर के साथ क्वेश्चन, या क्वेश्चन सिर्फ आप लोग के व्हाट्सएप पे भेज देंगे और सिर्फ यहाँ क्वेश्चन करा देंगे और आंसर आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे, ठीक ना। तो आप लोग बोलो कमेंट बॉक्स में यस या नो बताओ, ठीक, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू।